जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जोगी टॉक्स पर। हमारी चैनल पर श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के ज्ञान प्रवचन के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्य के बारे में पूज्य गुरुदेव जी ने इस विषय को हमें कैसे समझाया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नहीं बच्चा, जैसे एक शब्द के पर्यायवाची कई होते ना, हम किसी भी शब्द को, जैसे पानी है तो अंग्रेजी में बोला जाए तो वाटर है, ओए जल, नीर, ऐसे बोला जाता ना। ऐसे भगवान के अनंत नाम है। ज्ञान में उन्हें ब्रह्म कहा गया, आत्मा संबोधन किया गया, आत्मज्ञान आत्मा। योगी जन उसी को परमात्मा बोलते हैं, भक्त जन उन्हीं को भगवान बोलते हैं। और चराचर जगत जिस भाव से उनको बसता है वही परम तत्व उसी भाव से उसको अनुभव में आता है। अब अभेदात्मक भक्ति और भेदात्मक भक्ति प्रायः दो भाव प्रधान लिए गए हैं। अभेद उपासना में, ज्ञान मार्ग में तत् त्वम असि, ये वेद का महावाक्य है। तत् वह, त्वम तुम, असि वही हो। अभेद कैसे अभेद? 100 घड़े में एक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सूर्य के दिखाई दे रहे हैं 100, पर सूर्य के हैं एक है। घड़ों के कारण सूर्य 100 भास रहा है नहीं, और 100 घड़े नष्ट कर दिए गए तो सूर्य कितने मरे, कितने बिगड़े? एक भी नहीं, वो एक। ऐसे वो एक परमात्मा अनंत शरीरों में, जड़ चैतन्य में उपस्थित है। अनंत, यही उसका योग का ऐश्वर्य है, अनंत रूपों में। अब उसे कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई जो जिस भाव से माने वैसे ही वो उसके ज्ञान में, ध्यान में, अनुभव में आता है। अभेदात्मक भक्ति में तरंग समुद्र में लीन हो गई, नाम रूप दोनों खत्म हो गया। तरंग में क्या था? जल ही तो था, समुद्र ही तो उच्छलित हो रहा था। क्यों उच्छलित हो रहा था? क्योंकि वायु विकार था। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अध्यात्म का प्रश्न है ना आपका। जब वायु विकार हुआ तो समुद्र तरंग के नाम से जाना गया। ये तरंग है क्या? मूल में देखो समुद्र है, वही वायु विकार के कारण। अब वायु हट गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा ना। तो बीच में क्या था? समुद्र ही तो था, केवल वायु विकार था ना। ऐसे ही अज्ञान के विकार के कारण हम अपने को प्रभु से अलग सत्ता मान ली। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं। अब ये अलग सत्ता मानने के कारण हमारी जन्म कर्म परंपरा चल पड़ी। कभी दुर्गति, कभी शुभ गति, कभी अशुभ गति, इसी में भटक रहे हैं। अगर ये वायु विकार हटे, माया विकार हटे तो बचा क्या? तो वो है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि इसको लेकर थोड़ी मैं बोल रहा है, स्वरूप को लेकर। जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से अज्ञान निवृत्त हुआ तो अपने स्वरूप का जब बोध हुआ तो क्या हुआ? ब्रह्म, मैं वही हूं। ये हुई अभेद, ये हुआ ज्ञान। समझ पाए? अब भक्ति में आते हैं, जिसे हम अंश कहते हैं भगवान का। तो एक टैंकर गंगा जल, एक लोटा गंगा जल या एक चम्मच गंगा जल, उसे आप क्या बोलेंगे? गंगा जल। जितना अलग हिस्से में माना गया, पर है क्या वो? गंगा जल ही तो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक चम्मच वाला गंगा जल नहीं है। समझ रहे ना? हम भगवान के अंश हैं। कब तक? जब तक इसको माने हुए। पात्र, चम्मच में गंगा जल, टैंकर में गंगा जल, बाल्टी में गंगा जल। अंश रूप से मानना पात्रता के अनुसार हुआ। शरीर को लेके
और जहां शरीर का भाव हटा तो जानत तुम्हें होए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब भगवत स्वरूप होकर ज्ञानी जन मुक्त हो जाते हैं और प्रेमी जन अपने आप से अपने आप की आराधना करके मगन रहते हैं। प्रभु और वो दो नहीं रह गए, दो ना रहते हुए भी दो रूपों में खेल रहे हैं, इसलिए ये और गाढ़ा रस हो जाता है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मानंद में जे ही जनक जी महाराज भगवान श्री राम पर पहली दृष्टि पड़ी तो विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, उनसे कह रहे हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? मेरा मन जो ब्रह्म सुख में स्थित है, ब्रह्म सुख में कौन सा मन स्थित होता है? जिसमें किसी का रूप, किसी का शब्द, किसी का स्पर्श, किसी की गंध ये प्रभाव नहीं डालती, जिस मन में, वो ब्रह्म सुख में स्थित माना जाता है। पर आज रूप ने परास्त कर दिया। राम रूप को देखते ही जनक जी महाराज कह रहे, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन तो सहज वैराग्यवान है, पर लेकिन इनको ऐसे देख रहा है जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? तो जानते हो क्या है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। अनुराग माने प्रेम। देखो भगवान का प्रेम रूप ऐसा है कि ब्रह्म सुख का बरबस त्याग करके प्रेम रूप में जनक जी अधीन हो रहे हैं। और जनक जैसे ज्ञानी परमहंस सुखदेव जी के गुरु जी हैं जनक जी, अभेद होते हुए भी भाव में भेद स्वीकार करके ये प्रेम का खेल, ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है। समझ रहे? तो प्रेमी जब इस प्रेम रस को प्राप्त होते हैं तो भगवत स्वरूप होते हैं। मैं नहीं रह जाता। जब खोजने के लिए चला तो मैं था, और जब मिला तो मैं खोजने वाला गायब हो गया। अब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। आ गए ना एक में, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, एक में। वो मैं में स्थित हो गया, तू में स्थित हो गया। जो मैं तू में स्थित है वो माया में स्थित है। मैं और मोर तोड़ता है माया, वो मैं में स्थित हो गया ब्रह्म ज्ञानी, और ये तू में स्थित हो गया भक्त। तू ही तू है, जिधर देखता हूं तेरी ही महिमा है तू। और देखते देखते देखने वाला समा गया। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। ये देखना भक्त का होता है। अब वहां प्रभु ही प्रभु रह गए। अगर भजन नहीं हो रहा तो हमारी बात तुम्हारे माइंड में समझ में नहीं आएगी, और अगर भजन हो रहा है तो आप समझ रहे होगे हमारी बात को। ये मतलब अध्यात्म का शुद्ध निर्णय है, अभेद स्थिति ज्ञान की। और ये भेद से अभेद और अभेद से भेद, वो भेद से अभेद जीवन मुक्त, ये भेद से अभेद, अभेद से भेद। समझ गए? अभी अज्ञान का भेद नहीं है, ये एक ही तत्व कई रूपों में खेल रहा है अपने आप में, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। अब आगे बढ़ो भजन मार्ग में, तो अब इन दोनों का अनुभव करो, तब जाके जीवन मुक्त हो जाओगे, तब परमानंद में नहीं। क्योंकि ये बुद्धिगत बात नहीं बच्चा, ये स्थितिगत बात है। जब तक हृदय की स्थिति नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा जी। आशा है कि आपको भी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।